आज क्या तारीख है बच्चों? 17 है। पूरा बोलिए। 17 2022। और दिन क्या है? शनिवार। शनिवार है ना, दिन है शनिवार। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? सैटरडे। सैटरडे। श्रुति इंग्लिश बोलो। स्पेलिंग A T DAY SATURDAY। तो भाई आज आपके पहले कालांश में मौखिक कहानी आपको सुनानी है, वो है लोभ। तो बच्चों आज की कहानी है लोभ। लोभ किसे कहते हैं? लालच को कहते हैं। जब हम बिना किसी मेहनत की कोई चीज़ पाना चाहें वो लोभ की श्रेणी में आ जाता है। तो आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं और उसके बाद उससे क्या शिक्षा मिली उसमें से कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। ठीक है बेटा? चलिए। समरिक एक लोभी आदमी था। एक सुबह उसने देखा उसका दोस्त पवन अपने घर को सजा रहा है। समरिक ने उससे पूछा, क्या बात है, इतनी सफाई और सजावट चल रही है? पवन ने उत्तर दिया, किसी को बोलना मत, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, आज मेरे यहाँ पर भगवान आने वाले हैं। अरे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे, इसलिए उनके लिए घर सजा रहा हूँ। तो देखो समरिक के मन में क्या आया कि भगवान आएंगे तो कुछ ना कुछ तो देकर ही जाएंगे। तो यानी लालच सा उसके मन में आ गया। अब उसने क्या किया देखो। समरिक सुनकर सोच में पड़ गया। उसने पूछा, लेकिन आएंगे कहाँ से? पवन ने कहा, पूरब की ओर से आएंगे। समरिक सोचने लगा, पूरब में सबसे पहले मेरा घर है, क्यों ना मैं भी अब तैयारी कर लूँ। भगवान जरूर पहला घर जाना पसंद करेंगे। घर आकर उसने अपने घर को पूरी तरह से सजा लिया। देखिए कैसे सजाया, ये देखिए कितना सुंदर सजा रखा है। घर आकर उसने अपने घर को पूरी तरह सजा लिया। उसके बाद जैसे ही शाम हुई, समरिक पत्नी के साथ भगवान का इंतजार करने लगा। जैसे भाई कोई गेस्ट आने वाला होता है तो उसका इंतजार करते हैं ना हम लोग। आधी रात तक इंतजार करने के बाद भी जब भगवान नहीं आए तो समरिक ने पत्नी से कहा, हम लोग घर के अंदर हैं, इसलिए शायद भगवान नहीं आ रहे हैं, हमें दरवाज़ा खोलकर बाहर ही रहना चाहिए, भगवान चुपचाप आना चाहते हैं। फिर दोनों घर से बाहर आकर इंतजार करने लगे। उसी समय एक चोर घूम रहा था। उसने चादर से पूरे शरीर को ढक रखा था। ये देखिए बाहर इंतजार कर रहे हैं और ये चोर जो है ऐसे चादर ढके हुए है। जब उसकी नज़र समरिक के घर पर पड़ी तो वह चौंक गया। किसकी नज़र पड़ी? चोर की। दरवाज़ा खुला था। यह देखकर वह चुपचाप घर के अंदर चला गया। समरिक चोर को ही भगवान समझ बैठा है ना। उसके मन में तो लालच था कि कोई आने वाला है, तो उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि चोर है कि भगवान है। जैसे ही चोर अंदर गया वह खुशी से झूम उठा, अब भगवान कुछ न कुछ देकर ही जाएंगे। चोर ने अंदर जाकर सारा कीमती सामान जमा कर लिया। वह सामान लेकर निकल गया। थोड़ी देर बाद समरिक पत्नी के साथ अंदर गया। उसने देखा कि सभी कीमती सामान गायब है। उसने माथा ठोक लिया। माथा ठोक लिया मतलब परेशान होकर आदमी सिर पकड़कर बैठ जाता है ना कि अरे बड़ी गलती हो गई। वह समझ गया कि वह लुट चुका है। अब उसके मन में एकदम से सब समझ आ गया उसको कि उसने लालच कर लिया था। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? हमें लालच नहीं करना चाहिए। जो मेहनत से मिले वो सबसे अच्छा है। भगवान गिफ्ट देते हैं लेकिन मेहनत करने के बाद। ठीक है बेटा? अभी आप इसमें से कुछ क्वेश्चन बताइए। समरिक ने अपना घर क्यों सजाया? भगवान के आने में उन्होंने जो है अच्छे से घर सजाया। अच्छा अब आप ये बताइए, वो चोर को क्या समझ बैठा? भगवान समझ बैठा। और ये बताइए कि चोर ने क्या ढांक रखा था? चादर। और ये बताइए कि क्या, चलो